हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ अगर आपने क्वालिफाई किया है तो इसके क्या फ़ायदे होंगे। हम आज के इस वीडियो में 5 बड़े फ़ायदे को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको यूजीसी नेट के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पता होगा और कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको ठीक पता होगा कि अगर हम क्वालिफाई किए हैं तो हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्हें यूजीसी नेट के बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि यूजीसी नेट का अगर हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है। अगर आपको यूजीसी नेट के बारे में नहीं पता है कि यूजीसी नेट होता क्या है, एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने पेपर देने होते हैं, तो इसको लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आप बिल्कुल नए अभ्यर्थी हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के 5 बड़े फ़ायदों को लेकर। तो अगर आपको यूजीसी नेट के बारे में नहीं पता है तो एक बार आप हमारा वो वीडियो ज़रूर देखें। हमारे चैनल एमएससी नेट जेआरएफ पर वो वीडियो अभी भी उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें या फिर जिन्हें नहीं पता है आप उनके पास शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के क्या 5 बड़े फ़ायदे हैं और बहुत ही विस्तार से देखेंगे। और मेरे द्वारा यही प्रयास रहेगा कि आपको बिल्कुल अच्छे से और आसान शब्दों में समझाया जा सके, जिससे कि इससे संबंधित आपको कोई और अन्य वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के यहाँ पर मैंने फ़ायदों को लिख रखा है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुल यहाँ पर हम 5 फ़ायदों के बारे में बात करेंगे और एक एक पॉइंट के अंदर भी हम विस्तार से देखेंगे कैसे क्या है। ठीक है, और सबसे पहले देखिए, अगर जिनको यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में नहीं पता है तो देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और जो एनटीए आप सुनते हैं, एनटीए एक एजेंसी है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को। ठीक है, तो नेट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी एक ये राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम होता है। जो अभ्यर्थी पीजी करते हैं वो अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम जेआरएफ की बात करें तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, यानी कि जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, जेआरएफ वही अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं और हाई स्कोर करते हैं, उनको जेआरएफ दिया जाता है। और जेआरएफ में ये होता है कि आपको फेलोशिप मिलती है 35,000, बाद में इसमें एचआरए और थर्ड ईयर में और भी इसमें पैसे जोड़कर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए मोटा मोटी आप सभी को आइडिया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, पीएचडी में प्रवेश और स्कॉलरशिप का लाभ आपको मिलेगा अगर आपने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आपको एक सुनहरा अवसर आपके पास रहेगा। तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, सरकारी और निजी नौकरियों में बेहतर अवसर मिलेंगे। अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आपको चाहे सरकारी हो या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ भी आपको अच्छा खासा अवसर मिलेगा। साथ ही साथ विदेशों में रिसर्च और स्कॉलरशिप के अवसर, अगर आप विदेशों में पीएचडी करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको अवसर दिया जाएगा स्कॉलरशिप के ज़रिए। ठीक है, साथ ही साथ 5वां और अंतिम पॉइंट हमारा है स्वतंत्र रिसर्चर बनने की संभावना, यानी कि जब आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्रैक करते हैं और पीएचडी में दाखिला लेते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या फिर आप एक रिसर्चर बनने की, यानी कि जो एक शोध विद्यार्थी होता है वो बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। तो चलिए हम एक एक पॉइंट को यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, अगर आपने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 वाला एग्ज़ाम क्रैक किया है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए और अपने यार दोस्त मित्रों को भी शेयर कीजिए जिन्होंने इस बार का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट है, पीएचडी में प्रवेश और स्कॉलरशिप का लाभ। तो देखिए, अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक किए हैं और अगर आपका जेआरएफ है तो आप सभी को पता है कि आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद जो अभ्यर्थी होते हैं किसी विश्वविद्यालय या फिर चाहे विश्वविद्यालय में, देखिए, कोई राज्य विश्वविद्यालय हो या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय है, दोनों में आप दाखिला ले सकते हैं। और अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको 5 सालों तक फेलोशिप दी जाएगी अगर आपका जेआरएफ रहता है तो। और साथ ही साथ देखिए, उन अभ्यर्थियों के मन में भी ये प्रश्न होगा, अगर हम नेट क्वालिफाई किए हैं तो हमें कितना पैसा मिलेगा। तो अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो कई सारे यूनिवर्सिटी है जो कि 8,000 महीने आपको देती हैं, और ये यूनिवर्सिटी वही देती हैं जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, और बाकी ये अपने अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से लोग देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका जेआरएफ है तब तो आपकी पूरी गारंटी है कि आपको यहाँ पर फेलोशिप मिलेगा ही मिलेगा 5 सालों के लिए। तो देखिए, पहले 2 सालों में आपको 37,000 प्रतिमाह प्लस एचआरए दिया जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ तीसरे से 5वें साल तक आपको 42,000 प्रतिमाह दिया जाएगा प्लस एचआरए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
ठीक है, आज के बेरोजगारी के दौर में कितना ज़्यादा है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यह आर्थिक सहायता उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं लेकिन फंडिंग की समस्या से जूझते हैं। जो भी अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि हम उच्च शिक्षा में जाएं लेकिन उनके पास पैसे नहीं उपलब्ध हो पाते हैं कि वो जा सके, तो उनको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है। आर्थिक सहायता इसीलिए सरकार के द्वारा दी जाती है कि जो भी बच्चा जो भी विद्यार्थी अगर पीएचडी कर रहा है तो अच्छे से पीएचडी करे बिना तनाव के। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर फेलोशिप दी जाती है। ये रहा हमारा पहला पॉइंट जो कि आप सभी को समझना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरे पॉइंट को लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आप सभी को सुनहरा अवसर मिलेगा। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो आप किसी भी विश्वविद्यालय या फिर किसी भी उच्च शिक्षा संस्थानों में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की आपके पास योग्यता है, यानी कि जब फॉर्म आएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे उन शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने का एक बड़ा अवसर मिलता है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। देखिए, अगर आपका नेट है या फिर जेआरएफ है तो दोनों का ये है कि दोनों अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी जेआरएफ है जिनका, उनको थोड़ी सी ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है नेट के कंपेयर में। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपका नेट है तो आप जेआरएफ के लिए ट्राई करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट है, अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आपको ये अवसर आपको मिलेगा। और देखिए, ऐसा होता है कि बहुत ऐसे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी होते हैं उन्हें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पता होता है। तो देखिए, ये वीडियो आप अपने यार दोस्त मित्र को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि और अभ्यर्थियों तक ये सारी चीज़ों को बताई जा सके। तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, सरकारी और निजी नौकरियों में बेहतर अवसर। देखिए, अगर आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पास किया है, क्वालिफाई किया है, तो ये नहीं है कि केवल आप सरकारी नौकरी में ही जा सकते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में भी आपके पास जाने का एक सुनहरा अवसर है। यहाँ पर देखिए, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार यानी जो अभ्यर्थी होते हैं शोध, शिक्षा, नीति निर्माण, एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य क्षेत्रों में अच्छे अवसर अभ्यर्थियों को मिलते हैं। देखिए, 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पीएसयूज़ वगैरह के बारे में आप सभी को जानकारी दी थी। और अगर आपको पीएसयूज़ वगैरह के बारे में नहीं पता है तो इसको लेकर मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाया है कि पीएसयूज़ वगैरह होता क्या है। वहाँ पर अगर हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ऐसा होता है ना कि फॉर्म तो आते हैं बट जानकारियों के अभाव में देखिए हम फॉर्म को नहीं भर पाते हैं। तो इसीलिए देखिए, हमारे द्वारा यही प्रयास किया जाता है कि जो भी जानकारी हो आप सभी के साथ शेयर की जाए। और क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको नहीं पता चलता है कौन सा फॉर्म आया, कौन सा फॉर्म गया। तो इसीलिए देखिए, अगर आपको पीएसयूज़ वगैरह के बारे में नहीं पता है तो एक बार हमारा वो वीडियो ज़रूर देखें। एमएससी नेट जेआरएफ पर आपको वीडियो मिल जाएगा कि पीएसयूज़ वगैरह होता क्या है, वहाँ पर हम कैसे अप्लाई करते हैं और जो भी वहाँ से फॉर्म आते हैं हमारे द्वारा समय समय पर आपको उसकी जानकारी दी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तब तो आपको सरकारी नौकरी में आपको अवसर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसी के साथ साथ निजी नौकरियों में भी आपके पास बेहतर मौका रहेगा ऑफिसर बनने का। कुछ समय पहले आया था एक फॉर्म, तो मैंने बताया था कि अगर आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो कैसे आप एक सरकारी अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के देखिए जो भी फॉर्म आते हैं तो उसकी जानकारी आप सभी को हमारे द्वारा दी जाती है। और अगला हम देखते हैं, कई सरकारी विभागों जैसे थिंक टैंक, अनुसंधान जैसे कि ICMR, ICSSR और निजी विश्वविद्यालयों में नेट जेआरएफ धारकों की मांग अधिक होती है। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जिनके पास जेआरएफ है उनको बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर टॉप जो स्टूडेंट होते हैं उन्हीं को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये तो रहा हमारा तीसरा पॉइंट कि हम सरकारी नौकरी के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ भी हम देख सकते हैं, हमारे लिए अच्छा अवसर वहाँ भी होता है। पांचवा पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, विदेशों में रिसर्च और स्कॉलरशिप के अवसर। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक किए हैं तो भारत के किसी अंदर तो आपको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अगर आप विदेशों में रुचि रखते हैं, विदेशों में जाकर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको स्कॉलरशिप के ज़रिए वहाँ भी जाने का अवसर मिल सकता है। ज़रूरी बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा फॉर्म आ रहा है। तो इसलिए देखिए, हमारा चैनल इसी पे आधारित है कि जो भी फॉर्म आते हैं या फिर जो भी पीएसयूज़ वगैरह के फॉर्म आते हैं उसकी जानकारी आप सभी को हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ पास करने वाले उम्मीदवारों को विदेश में उच्च अध्ययन और रिसर्च करने के विभिन्न स्कॉलरशिप और फंडिंग के अवसर मिलते हैं। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई है तो अगर आप विदेशों में पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं तो आप स्कॉलरशिप के जरिए जा सकते हैं। वहाँ पर सरकार आपको अपने पैसे से पढ़ाती है। कई विदेशी विश्वविद्यालय नेट जेआरएफ धारकों को प्राथमिकता और आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कई विदेशी विश्वविद्यालय ऐसे भी हैं जिन्होंने नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं, यानी कि आपको फेलोशिप भी देते हैं। तो देखिए, कितनी अच्छी चीज़ें हैं। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सपना होता है कि हम विदेशों में जाकर पढ़ाई करें, बट पैसे नहीं होने के कारण, यानी कि
आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण अभ्यर्थी नहीं जाते हैं। तो देखिए अगर जिनको ये सारी चीज़ें पता है, कम से कम वो ट्राई तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जिन अभ्यर्थियों के पास ये जानकारी नहीं है, कम से कम उन्हें पता चल सके। पांचवा और अंतिम हमारा पॉइंट है, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो आप एक स्वतंत्र रिसर्च बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। देखिए जेआरएफ प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार यूजीसी, CSSR, ICHR और अन्य अनुसंधान एजेंसियों से अनुदान यानी फंडिंग प्राप्त करके अपनी स्वतंत्र रिसर्च कर सकता है। इससे उन्हें अपनी पसंद के विषय पर शोध और नए विचार विकसित करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ एजेंसियों के नाम है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये एजेंसियाँ क्या करती हैं, आपको फंडिंग देती हैं, जिससे कि ये होगा कि अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आप PhD कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप सभी को समझना काफ़ी ज़रूरी है, और यहाँ पर मैंने 5 बड़े फ़ायदों के बारे में बताया है। और देखिए आप छठा फ़ायदा भी आप ऐड कर सकते हैं, जो समाज से इज्जत मिलती है। आप सभी को पता है कि PhD जो होता है उच्च शिक्षा में बहुत ही उसका बड़ा पद होता है। तो जो समाज में आपको प्रतिष्ठा, सम्मान, मान सम्मान मिलता है, आप सभी उससे भली बात अवगत होंगे कि जो PhD करते हैं उनको कितनी अच्छी निगाहों से देखा जाता है हमारे समाज में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सभी को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका सपना है कि हम आगे चल के UGC नेट का एग्ज़ाम देंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, या फिर हम एक स्वतंत्र रिसर्चर बनेंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो देखिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर अब हमारा वीडियो समाप्त होता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनके पास भी ये जानकारी पहुँच सके। अगर साथ ही साथ अगर आप PSUs वगैरह के बारे में नहीं जानते हैं, या फिर UGC नेट के बारे में आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पता है, तो इसको लेकर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, और बिल्कुल आसान शब्दों में, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से समझ भी आ जाएगा। तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।